लेकिन मैं आज ये अनाउंस कर रहा हूं इस मंच पे, जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा, उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। पवन सिंह ने आज से 3-4 साल पहले ये जरूर कहा था कि आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी उसको भी भोजपुरी में नचवाऊंगा। पवन सिंह इन दिनों एक से बढ़कर एक लेवल सेट करते जा रहे हैं और ये देखकर लग रहा है कि पवन सिंह ने ये बात बिल्कुल सही कही थी कि भोजपुरी में लेवल सेट करना क्या होता है, ये पवन सिंह ने किया है। लेवल क्या होता है ये पवन सिंह ने दिखाया। ये पहली बार है, पहली सिंह की एक नई तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिस तस्वीर में पवन सिंह बॉलीवुड के कमाल के डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और एक्टर गणेश आचार्य के साथ शूट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रहेंगे। और पवन सिंह ने ऐसा किया। अभी हाल ही में पवन सिंह ने जरीन खान के साथ गाना शूट किया। इससे पहले सनी लियोन के साथ उन्होंने गाना किया। आकांक्षा पुरी उनके साथ काम कर चुकी हैं। सपना चौधरी जैसी डांसर उनके गाने में काम कर चुकी हैं। पवन सिंह ने आज से 3-4 साल पहले ये जरूर कहा था कि आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी उसको भी भोजपुरी में नचवाऊंगा। लेकिन पवन सिंह उस वक्त ये कहना भूल गए थे कि जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी उसके साथ भी काम करूंगा, उसके डायरेक्शन में भी नाच कर दिखाऊंगा। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह इन दिनों एक से बढ़कर एक लेवल सेट करते जा रहे हैं और ये देखकर लग रहा है कि पवन सिंह ने ये बात बिल्कुल सही कही थी कि भोजपुरी में लेवल सेट करना क्या होता है, ये पवन सिंह ने किया है। और बिल्कुल सही बात है, पवन सिंह इन दिनों जिस तरह से बॉलीवुड के बड़े बड़े कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, एक्टर के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको देखकर ये लग रहा है कि पवन सिंह ने बहुत पहले ही अपने करियर की भविष्यवाणी कर दी थी और वो भविष्यवाणी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब सही साबित होती जा रही है। पवन सिंह की एक नई तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिस तस्वीर में पवन सिंह बॉलीवुड के कमाल के डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और एक्टर गणेश आचार्य के साथ शूट करते हुए नजर आ रहे हैं। पवन सिंह की जैसे ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आती है, लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि पवन सिंह के साथ खड़ा इंसान गणेश आचार्य है, क्योंकि गणेश आचार्य अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। उनके अगर हम करियर की बात करें तो 90s के समय से काम करने वाला वो इंसान जिसको लेकर कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने बॉलीवुड के हर एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम किया है, चाहे वो शाहरुख खान हो, रणवीर कपूर हो, गोविंदा हो, माधुरी दीक्षित हो, करीना कपूर हो, या फिर हम बात करें साउथ के सबसे बड़े एक्टर अल्लू अर्जुन की, तो इनके जो फिल्म आई थी पुष्पा 2 में भी गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफर का काम किया था। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक ऐसा इंसान जो बॉलीवुड के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री के लिए भी काम कर रहा है, उतने बड़े कोरियोग्राफर और उतने बड़े डायरेक्टर के डायरेक्शन में काम किया है हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने, तो आप समझिए कि यह गाना कितना बड़ा होने वाला है। इसके अलावा गणेश आचार्य के लिए ये कहा जाता है कि मौजूदा समय में बॉलीवुड में जितने भी डांस मास्टर्स हैं, चाहे वो रेमो डिसूजा हो या फिर कोई अन्य भी क्यों ना हो, इन सबके अगर बाप कहे जाते हैं तो वो है गणेश आचार्य। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने 500 से ज्यादा गानों में काम किया है और सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर, साउथ के एक्टर एक्ट्रेस के साथ इन्होंने काम किया है। इसके अलावा ये बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों के डायरेक्टर भी रहे हैं, यानी ये अपने आप में बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं, कमाल के डायरेक्टर हैं और कमाल के एक्टर भी हैं। और इन्होंने किसको नहीं नचाया है, अल्लू अर्जुन इनके इशारों पर डांस करने वाले, शाहरुख खान, गोविंदा का नाम ले ले, या रणवीर कपूर की, सलमान खान हो या माधुरी दीक्षित हो, मतलब आप जहां से सोच सकते हैं वहां से लेकर और जहां तक नहीं सोच सकते हैं वहां तक के सेलिब्रिटियों को डांस कराने का काम किया है गणेश आचार्य ने। अब जब गणेश आचार्य को पवन सिंह के साथ देखा गया तो भोजपुरी फैंस अपने आप में खुशी के मारे झूम उठे, क्योंकि किसी ने ये उम्मीद नहीं की होगी कि इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा कोरियोग्राफर कभी भोजपुरी के किसी एक्टर और डांसर या फिर कह सकते हैं किसी आर्टिस्ट के साथ काम करेगा। और खास बात यह है कि जब आप इस तस्वीर को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यह गाना, जिसकी शूटिंग लखनऊ में कंप्लीट हो चुकी है, यह कोई कमर्शियल गाना नहीं है, बल्कि यह गाना सावन का गाना है। और ये बात हम इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि आपको इस तस्वीर में बैकग्राउंड में जब आप देखिएगा तो आपको त्रिशूल नजर आ रहा है। पवन सिंह का जो ड्रेसिंग सेंस है, जो अटायर है, जो कॉस्ट्यूम इन पे नजर आ रहा है, वो कुर्ता पहने हुए हैं, वो भी लाल कलर के कुर्ते में वो नजर आ रहे हैं। ये देखकर लग रहा है कि सावन गीत के पीछे इतनी ज्यादा मेहनत की जा रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
किसी कमर्शियल गाने के पीछे इतनी मेहनत की जाती तो चीजें समझ में भी आती, लेकिन इतना बड़ा कोरियोग्राफर, इतना बड़ा डायरेक्टर पवन सिंह के साथ काम कर रहा है, वो भी सावन गाने में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। बाकी यह गाना किस कंपनी से आएगा, इस गाने में पवन सिंह के ऑपोजिट कौन सी हीरोइन होगी, यह गाना पवन सिंह का सोलो गाना होगा या इसमें किसी फीमेल सिंगर की वॉइस होगी, ऐसी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। गाना कब तक आएगा इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। बस एक तस्वीर सामने आई है और उस तस्वीर को पवन सिंह के छोटे भाई, जो इन दिनों पवन सिंह का मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, जिनका नाम ऋतिक सिंह है, ऋतिक सिंह ने इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और बताया कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। तब यह जानकारी पवन सिंह के फैंस तक पहुंची है कि पवन सिंह ने बॉलीवुड के इतने बड़े, कह सकते हैं कि डायरेक्टर और इतने बड़े कोरियोग्राफर के साथ काम किया है। अब आप समझिए कि जिस पवन सिंह के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि पवन सिंह को डांस करना नहीं आता है, पवन सिंह सिर्फ गायकी के मामले में अच्छे हैं, उनसे डांस नहीं हो पाता। अक्सर पवन सिंह के विरोधी पवन सिंह को इस बात के लिए ट्रोल करते हुए नजर आते हैं कि पवन सिंह को तो डांस ही नहीं आता है, उनको तो एक्टिंग ही नहीं आती है, उनके पास सिर्फ एक कला है और वो है गायकी। समझिए कि उस व्यक्ति को कहा जाता है कि उनको डांस नहीं आता है और उस व्यक्ति के साथ काम करने वाला, कह सकते हैं कि सबसे बड़े कोरियोग्राफर हैं गणेश आचार्य। तो आप समझिए कि गणेश आचार्य ने अगर पवन सिंह के साथ काम करने को सोचा होगा तो उनको कुछ तो बात पवन सिंह में नजर आई होगी। अब ये सब देखकर लगता है कि भाई साहब पवन सिंह अपने ऑडियंस को एक से बढ़कर एक सरप्राइज देते जा रहे हैं और पवन सिंह ने 3-4 साल पहले अगर ये बात कही होगी तो सोच समझ कर ही कही होगी कि आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी उसको भी अपने गाने में नचाऊंगा, और पवन सिंह ने ऐसा किया। अभी हाल ही में पवन सिंह ने जरीन खान के साथ गाना शूट किया, इससे पहले सनी लियोन के साथ उन्होंने गाना किया, आकांक्षा पुरी उनके साथ काम कर चुकी हैं, सपना चौधरी जैसी डांसर उनके गाने में काम कर चुकी हैं। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने के बाद अब पावर स्टार पवन सिंह बॉलीवुड के कमाल, एक से एक बढ़कर बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े, कह सकते हैं कोरियोग्राफर के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शाबिर अहमद जैसे म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट के साथ वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा पवन सिंह ने हरियाणवी गानों की सुपरस्टार रेणुका पवार के साथ जिंदगी 2 गाने में काम किया। इसके अलावा आप सबको याद होगी पवन सिंह के उस गाने की हीरोइन जिसका नाम है अहो राजा, जिनको हालिया रिलीज फिल्म में देखा गया, जिसका नाम है मेट्रो इन दिनों, जिनका नाम है दर्शना बनिक। इसके अलावा पवन सिंह के कई ऐसे गाने हैं जिनमें पवन सिंह की ऐसी ऐसी हीरोइनें नजर आई हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा और पवन सिंह ने कभी इस बात का खुलासा भी नहीं किया है। जैसे सौंदर्य शर्मा नाम की एक हीरोइन है जो पवन सिंह के इस गाने में नजर आ चुकी है, जिस गाने का नाम है तुमसा कोई प्यारा कोई, और यह अभिनेत्री बॉलीवुड की फिल्म हाउसफुल 5 में नजर आ चुकी हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन सिंह कितने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं। पवन ने अपना लेवल किस तरीके से सेट कर रखा है कि बॉलीवुड के मेकर्स अब पवन सिंह के साथ काम करना चाहते हैं। इसके अलावा पवन सिंह ने खुद ही अपने मुंह से बताया कि बॉलीवुड फिल्मों में भी वो काम कर रहे हैं। उनका बॉलीवुड के कई सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में है जो कि आने वाले हैं। अब ये सब सुनकर और देखकर लगता है कि पवन सिंह ने ये बात जब कही दी थी कि आपने जिसको कल्पना भी नहीं किया होगा उसको मैं नचाऊंगा, तो पवन ये भी बात कह देते कि आपने जिसकी कल्पना नहीं भी की होगी उसके साथ में मैं काम करूंगा, उसके डायरेक्शन में भी मैं डांस करूंगा। बाकी आप पवन सिंह के इस प्रोजेक्ट के लिए कितने एक्साइटेड है, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।